नमस्कार आप सभी को। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की तैयारी को लेकर के। जो है वीडियो आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी समय बाद मैं वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ। तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का टेलीग्राम भी अलग से क्रिएट कर दिया गया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है, स्टडी मटेरियल, साथ में ऑथेंटिक बुक्स के सोर्सेज शेयर किए गए हैं। वीडियोज़ आपको इन दिनों कम मिली है, बट वहाँ पर आपको जो है PDF वगैरह शेयर होती रहती है, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे, जो एक पेपर हम सॉल्व करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ही है, और सिमिलर आपका जो है इसमें सिलेबस मैच कर रहा है। पेपर फर्स्ट जो आपका रहेगा उसको लेकर के, क्योंकि आपको पेपर 1 की भी तैयारी अच्छे से करनी है, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है, और ताकि ओवरऑल आपकी जो है मार्क्स अच्छे बने। और यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, और कहाँ कहाँ से आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पर कोशिश की जाएगी कि आपको डेली बेसिस पर एक ना एक अच्छा वीडियो मिले, जहाँ पर आप और बेहतरीन अपनी तैयारी को कर सकें। तो ये पेपर हम देख रहे हैं MPSI जो एग्ज़ाम हुई थी मोटर व्हीकल जो सब इंस्पेक्टर की, ये आपकी 12 फरवरी को यहाँ पर एग्ज़ाम हुई थी, और पेपर कोड यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके प्रश्न जो आपकी सिलेबस से मैच करते हैं। तो साथ ही साथ लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वालों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अब तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं आपको उनको घोल कर पी जाना है। मतलब आपको बेसिकली जो GK के क्वेश्चंस हैं, और आपके लाइब्रेरियन के जो 3 पेपर हो रखे हैं, एक आपका कैंसिल हो रखा है, वो भी हमने शेयर किया हुआ है। उसके जो अंदर आए क्वेश्चन हैं उनको भी आप ज़रूर देखें। साथ में 2016 वाला और 2018 वाला जो पेपर था उसको भी आप ज़रूर देखें। 2018 में पेपर नहीं हुआ था, ये आपका वैकेंसी का नाम है 2018, तो इन दोनों को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है। RPSC के भी जितने पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पर आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ काफ़ी ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, जो कि ऑथेंटिक सोर्सेज से रिलेटेड है, मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका जो है पेपर 1 में जो है करंट अफेयर्स भी है, इसमें भी पूछा गया प्रश्न है, वैसे ही आपका करंट में चला हुआ जो है कि कौन सा संस्थान जो है ग्रीन हाउस गैस GHG बुलेटिन जारी करता है। तो ये इस तरह के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सीधा सा आप आंसर टिक कर सकते थे कि आपका जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है वो क्या है, जारी करता है GHG बुलेटिन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये आपके कुछ एक प्रश्न है वो आपके करंट अफेयर्स के हैं, इनको भी आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि लगभग आपका जो है 6 महीने का और 8-10 महीने का करंट पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर तो 6 महीने का ही लेकर के चलते हैं। और लैब असिस्टेंट के पेपर्स आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। अभी उसके आंसर फाइनल आंसर की एक बार आ जाने दो, उसके बाद आपको उनको भी ज़रूर देखना है। किस संस्था ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? तो वो है ये आपकी ऑंगटाड। नेक्स्ट है, कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? इनमें से कौन सी है? तो वो आपकी दुबई है। 2021 में ये आपकी जो है होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक रहा है? रैंकिंग आपको लगभग जो इम्पोर्टेंट है, हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सभी का याद रखनी है ध्यान से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूछ जाती है। और आप जो नए राज्यपाल बदलते हैं उनके बारे में ध्यान रखें। अभी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो बदलने वाले हैं उनका भी नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जैसे ही एक न्यूज़ आती है फाइनली। तो इसमें जो इसका आंसर है वो आपका है 18वां रैंक यहाँ पर है भारत का, और ये रैंक आपका 2021 का यहाँ पर पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है 2021 का भी। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। तो वो कब से कब तक चलाया गया था? तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आपका 23 से 28 जनवरी को बीच में। पेपर आपका 12 फरवरी को हुआ है, 12 फरवरी को, और ये आपको 1 महीने के पहले की बात पूछी गई है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रश्न पूछने का माइंडसेट किस तरह से रहता है। और काफ़ी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं हर पेपर में जो आपको लगता है कि नए हैं, लेकिन काफ़ी बार वो पूछे जा चुके हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पुराने प्रश्न पत्र कर पाएंगे। आपको एक हमने PDF भी प्रोवाइड कर रखी है 2015 से लेकर के 2020 तक के, और इवन कुछ एक पेपर आपके 2021 के भी हैं। ऑल इन वन PDF है, उसमें आपका मास्टर क्वेश्चन पेपर है, उसके जस्ट नीचे फाइनल आंसर की दी हुई है। उनसे आप बहुत अच्छे से अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। बार बार उनको आप जो है रिपीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न उनका करें, तो आपको अच्छे से वो क्वेश्चन
से याद होंगे, किसी अदरवाइज आप किसी बुक से क्वेश्चंस आपको मिले वहाँ पर प्रैक्टिस करने के अलावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों 568 पंचायत समितियों ये आपकी दी गई है। इसमें पंचायत चुनाव हुए थे, तो ये चुनावों के बारे में बात की गई है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये आपका है बारां, करौली, गंगानगर और कोटा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के आज़ादी @75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूल की 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो ये की थी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अकील कुरैशी को। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से कौन सी योजना जो है शुरू की गई थी? तो यहाँ पर जो 3 साल होने पर जो शुरू की गई योजनाएं हैं उनमें आपकी पहला में शक्ति उड़ान योजना भी है, जागतिक कार्य वापसी योजना भी है, तो दोनों। अगला है यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की। तो ये आपको पॉलिटी वाले नहीं देखने हैं, सॉरी, इनको आपको इग्नोर करना है पॉलिटी वाले क्वेश्चंस को। और यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। और तो ये आपके अभी जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके किस लेवल के हैं, अभी इंडिया के आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, हम सीधा आ रहे हैं इंडिया जीके के प्रश्नों पर। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी डैश का एक भाग है, तो किसका भाग है? तो ये आपके इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखा गया है तीसरे नंबर पॉइंट पे, या फिर कि इंडिया जीके से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड जीके से रिलेटेड आएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो वो आपकी लघु हिमालय जो है वो उसका पार्ट है ये पीर पंजाल। अगला है, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? वो है आपका मिजोरम। डंकन मार्ग के बीच स्थित है, किसके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी। 25वां आपका क्वेश्चन है, उसमें है कि भारत की अधिकांश वर्षा जो है वो किससे होती है? ये भी आपका इंडिया जीके से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपकी पर्वतीय जो है वो आपकी वर्षा होती है, अधिकांश पर्वतीय, ध्यान रखना है आपको। अगला है, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा अधिक किसका है? तो इसमें उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उनका जो है वो वनों का क्षेत्रफल अधिक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में जैसे नीम आता है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। और बाकी तो राजस्थान को लेकर के आप ध्यान रख सकते हैं कि जो रेगिस्तानी वनस्पति है वो आपकी रेगिस्तान में कहाँ पर राजस्थान में पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न में आपको राजस्थान जीके के अंदर ही पूछे जाते हैं। अगला है, राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, किस राज्य में अनिवार्य है? तो ये तमिलनाडु के अंदर अनिवार्य है। हालांकि राजस्थान में भी जो पश्चिमी ज़्यादातर ज़िले हैं वहाँ पर छत वर्षा का जो है जल संचय किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता यहाँ पर है? तो ये आपकी मिश्रित कृषि के बारे में है और ये भी आपका जीके से रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ पर आया है। तो इसमें जो आपका मिश्रित में आपका जो पशुपालन होता है और फसलों की खेती जो है वो साथ साथ में होती है, ये आपकी मिश्रित कृषि कहलाती है। अगला है, गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकारों में शामिल है। तो गर्म रेगिस्तान में जो उगने वाले हैं उनमें से अगर हम शामिल करने की बात करें तो इसमें आपकी टफ ग्रासेस एंड शॉर्ट बुशेस जो है, आपकी सख्त घास और छोटी झाड़ियाँ, इनमें गर्म रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे हैं आप देखकर भी इस पे पहचान सकते हैं, नहीं भी पढ़ा हो तो। अगला है, निम्न में से किस उद्योग या फिर उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाना चाहिए? इनमें से तो एक तो पहला है एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, इन सभी यहाँ पर सभी को दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान परिषद ने किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की जो है स्थापना की है? तो वो त्रिपुरा है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी शैली जो है चौरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? तो ये शैली है मेवाड़ शैली।
और शैलियों से संबंधित प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, वो अगर आप पुराने प्रश्नों को एक बार उठा के देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तो आप एक कॉपी अलग से लीजिएगा, उसमें टॉपिक डाल दीजिएगा कि ये आपके शैली से संबंधित है, फिर उनको नोट करते जाइएगा। फिर आप और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मेंशन और कर दीजिएगा कि ये इस बार इस पेपर में आया, नेक्स्ट इसमें पेपर में आया। तो उससे क्या है कि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे और उन्हीं में से ज़्यादातर रिपीट होने के चांस होते हैं, लेकिन उनको याद करना भी एक इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिविजन आप जब करेंगे तभी आपको याद हो पाएगी। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हवा महल का निर्माण जो है वो 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? जो जयपुर में रहते हैं, बाकी सभी को पता है, तो जयपुर में ये स्थित है हवा महल, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है कि राजस्थानी साहित्य में पौवरा क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो साहित्य में जो पौवरा की हम बात करें तो पौवरा जो होता है वो बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली एक रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पौवरा। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस से खनन से जुड़ा हुआ है? खोदरीबा, तो खोदरीबा जो है आपके तांबा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो इनमें से सतलज नदी जो है राजस्थान नहर में जो है जल का स्रोत है। कौन सी नहर इससे आती है? जो आपकी इंदिरा गांधी नहर, उसमें आपका पानी आता है इसमें। और नेक्स्ट है, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिए, रोही नाम से जाना जाता है। इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। एक नया और अच्छा प्रश्न है रोही, और ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ प्रश्न आपको। जो नए नए तरह के प्रश्न आते हैं और रिपीट होने के बिल्कुल चांस रहते हैं, और लेकिन बस ये बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों को देखना है, तभी आपको याद हो पाएंगे, नहीं आपके लिए वो प्रश्न भी नया ही होगा। और तो ये प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 को कब अंगीकृत किया था? तो ये क्या था? 1 सितंबर 1973 को अंगीकृत किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की झामरखोटड़ा खदानें निम्न से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा बार, इसको ज़रूर ध्यान रखें। ये आपका उदयपुर में है, ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। इसको साथ में ही जोड़कर लिखिए कि रॉक फॉस्फेट, झामरखोटड़ा रॉक फॉस्फेट दोनों को आप याद कर लें। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो गेहूं का उत्पादन की अगर हम बात करें राजस्थान में, श्रीगंगानगर है, या फिर राजस्थान का धान का कटोरा है वो भी गंगानगर है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, सर ह्यू रोज ने किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता जो है बताया था? किसको बताया था? और तो यहाँ पर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने बताया था, तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। तो कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? इसमें बात की गई है राजस्थान की, तो ये है आपकी 6 थी। आपको जरूर ध्यान बताना है कि आपकी 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, इसकी ट्रिक के साथ में है, और पहले मैंने वीडियो में शेयर भी कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें, और इससे रिलेटेड ये भी प्रश्न आता है कि कौन कौन सी छावनियों में पहले भाग लिया था, किन्होंने नहीं लिया था। इस तरह के प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये आप जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। साथ में और भी आप प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हैं, बाकी और बुक से भी। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी वो कौन से हैं? यहाँ पर गवर्नर जनरल, ये आपका कहीं ना कहीं जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है इंडिया जीके से रिलेटेड, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, और हिस्ट्री से रिलेटेड इसको मान सकते हैं आप, तो ये आपका लॉर्ड वेलेंजली जो है, इन्होंने सहायक संधि की नीति जो है शुरू की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी नेता का नाम यहाँ पर बताना है। तो जो गोपाल हरि देशमुख है उन्हें लोक हितवादी नेता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, राजा राम मोहन राय के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में जो प्रश्न आपको बताना है कि उनके बारे में कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही है। तो उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया, उन्होंने द प्रिस्टेस ऑफ जीसस प्रकाशित किया। तो यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट दी गई है वो चारों ही सही है। इनमें इनको ज़रूर ध्यान रख लेना है, हो सकता है आपको इनमें से कोई भी एक उठा के पूछ लिया जाए तो वो भी आप इसका आंसर कर सकें, और इस तरह के प्रश्न आपको बाकी एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं।
एक आपका अगला प्रश्न आपका डिलीटेड है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? बी, ये फरवरी 1922 में लिया था। ये आपका चोरी चौरा कांड के बाद जो है ये लिया गया था, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति जो है कब दर्ज की थी? तो ये की थी 1916 से। और ज़्यादातर आप जो नाम देखते हैं यहाँ पर 1916 से जो जर्नी स्टार्ट होती है वहीं से आप ज़्यादातर देख पाते हैं, तो उसे भी आप रिलेट कर सकते थे, आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? ये है आपका असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। अगला है स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? ये आपके हीरालाल शास्त्री जो है प्रथम मनोनीत जो है मुख्यमंत्री हैं, और निर्वाचित की हम बात करें वो टीकाराम पालीवाल है। इनसे रिलेटेड ये फैक्ट्स भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, तो ये आपके जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको जितना ज़्यादा डेटा आपको पास मिल सके आप इसको ज़रूर जो है कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इसके बारे में, क्योंकि एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का जो नेता था वो आपको कौन था? तो इसमें जो ये जो नाम दिए गए हैं यहाँ पर, तो जयनारायण व्यास की अगर हम बात करें जो भी मारवाड़ से संबंधित है, यूनिवर्सिटी भी आपकी है तो भी आप इसमें टिक कर सकते हैं। विजय सिंह पथिकाना जो नाम है वो ज़्यादातर जुड़ता है बिजोलिया जो आपका आंदोलन है किसान आंदोलन से संबंधित। और मोतीलाल तेजाब से रिलेटेड एक प्रश्न जो पूछा जाता है, एक ही आंदोलन, वो आपका मोतीलाल तेजाब से संबंधित है। ये भी प्रश्न बहुत बार आते रहते हैं। नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, तो कौन सा हत्याकांड है जिसको राजस्थान का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो वो आपका नीमूचना जो हत्याकांड रहा है इसको। और नीमूचना जगह कहाँ पर है? अलवर में, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो सीकर आंदोलन को लेकर के हम बात करें तो किशोरी देवी। साथ में जो आपकी महिलाओं का योगदान को लेकर के है, भले वो किसान आंदोलन में हो वैसे आंदोलन में हो, तो उनको आपको जरूर देखना है, एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और अब तक के अगर आप प्रश्न पेपर्स करेंगे अलग अलग एग्जाम के तो आपके सारे कवर हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न इनसे संबंधित नहीं बचेगा कि आपको जब एग्जाम में मिले और ना आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो है पुराने प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो धौलपुर प्रजामंडल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये थे कृष्ण दत्त पालीवाल। एक प्रजामंडल को देख करके मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, उसमें ट्रिक्स हैं तो उनको आप ज़रूर देखें। हालांकि एक ट्रिक ही आई थिंक एक ही है, एक या दो है, उससे कि आप प्रजामंडल याद कर सकते हैं उनका कब जो है ये बने थे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल पाएगी, क्योंकि प्रजामंडल के जो डेट है वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की थी? ये आपका 5 से 6 बार प्रश्न एज इट इज़ रिपीट हो रखा है, एलडीसी में भी आया हुआ प्रश्न ये आपका है। और ये जो थे आपके अर्जुन लाल सेठी थे जिन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। और भी एग्जाम में आप देखेंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन एकदम रिपीट हुआ है, सीधा सा सीधा इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता रहता है। तो जालोर का किला जो है वो आपका सुवर्णगिरी कहलाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? ये कहलाते हैं खेलर। ये अच्छा प्रश्न है, आई थिंक मैंने भी अभी ये पहली बार ही इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में देखा है, तो इसको आप ज़रूर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो रखा प्रश्न है। बाकी चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपके थे यहाँ पर, जिसमें कि हमने प्रश्न करे हैं टोटल अगर हम देखें तो कुछ ही प्रश्न हमने छोड़े हैं, बाकी 50 के आसपास हमने यहाँ पर प्रश्न ज़्यादा ही करे हैं। तो उनमें से आप अपना स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा किस तरह के प्रश्न ये रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर तैयारी करें। करंट अफेयर्स के लिए आप क्रोनोलॉजी ज़रूर पढ़ें हर महीने की, और बाकी आप करंट के लिए कोई वीडियो देख सकते हैं। बाकी राजस्थान का पर आपको फोकस करना है तो उसको आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। ज़्यादा भी आप नहीं पढ़ेंगे कि आप करंट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कि वो पतली सी बुक आती
ही आपको देख के भी लगेगा कि हाँ बहुत कम है, ठीक है पढ़ सकते हैं, इसलिए आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप जो भी पढ़ना चाहें। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा जो लाइब्रेरियन जॉब्स का भी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं जॉब्स की जानकारी के लिए। बाकी स्पेशली लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो टेलीग्राम है वो बना दिया गया है, तो वहाँ से आप जुड़ करके जो है बाकी अपडेट्स की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, ज़रूर बताइएगा। और बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली बेसिस पर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके सजेशन हो वो आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।